भाषा का। तू पढ़ी यार, मेरे को पढ़ने लग गया। ठीक है, तुम लोग एक बात बताओ, इस लड़के को लेके घूमते रहो, कितनी देर लगी सिलम में? और ये लड़का भूखा प्यासा रहा वहाँ, तभी ये इतना वीक है, नहीं तो सैलून में। ताशु को देखो, उसका केयर होती है। तुम हर एक घंटे में बच्चे को कुछ खिलाओ, बस प्रैंक पे ध्यान है। इतना कमजोर रखा है युवान। आपको पता है, गाड़ी में बैठी थी जब भी मैं दूध पिला के उसको सैलून से उतारा था, हर चीज कैमरे में नहीं दिखाई जाती। और युवान पतला इसलिए क्योंकि मेरा बचपन देखना, मेरे बचपन में मैं कॉलेज में भी मेरा 37 वेट था। तो बच्चा माँ बाप के ऊपर जाता है। युवान ताशु के माँ बाप दोनों हट्टे कट्टे लंबे ठाटे, उनके बचपन में भी वे गोलू थे। तो युवान अपने मम्मी पापा पे जागा, वो नहीं गया। रोहित वो मेरे ऊपर चला अलग होया यार, मतलब इन टेंशन हमारे बच्चा इतना वीक भी नहीं है, इतना भी नहीं है, ठीक है। और रही कई बात, छोटी सी बात ये सिर्फ टॉन्ट करने की युवा बात हमें प्रायोरिटी में है, और हर एक बच्चा उसके पेरेंट्स प्रायोरिटी में होता है। तो और उसके पेरेंट्स से ज्यादा कोई थर्ड पर्सन नहीं सोचता। ये ऐसा नहीं है कि हम ध्यान नहीं रखते, हम रखते हैं भाई। वो आपको ब्लॉग में तो दिखा नहीं होगा, और रो इसलिए रहा था क्योंकि उसके बाल कटिंग हो रही थी वहाँ पे। बाद में वो और मस्त खेल रहा था। मतलब इस धरती में तो 100 में 99 बच्चे बाल कटते वक्त रोते होंगे, ये तो कॉमन सेंस है। मतलब भूखा पे यार कितनी थोड़ी यार मैंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया है ना, तो उन्होंने उस ट्रीटमेंट का फायदा उठाया। और रोहित हमेशा एक बात कह रहे, जो अनपित से है ना, उसने इंसान बाकी की आदत हो जाए कि इसका फायदा उठाओ, ये इसे पिसो। तो 20 साल तक भाई मैंने सोच रखा था, जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, मैंने उनसे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन रखना है बस। अपनी लाइफ में जो मेरी रिस्पेक्ट करेगा, मैं उसकी 10 गुना ज्यादा रिस्पेक्ट करूंगी। और जो मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता, मैं उससे थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करूंगी कि आपको जब मैं पसंद ही नहीं तो मेरे से दूर हो। ये मैंने इस साल से शुरू ही कर रखा है। और आपने देखा भी होगा, बहुत ऐसे रिश्ते हैं जो मेरे थोड़े दूर रखे हैं। ठीक है, वो अपनी लाइफ में खुश है, अपनी लाइफ में खुश है। अब मेरे को किसी के पीछे नहीं पड़ना भाई रिश्ते निभाने के लिए। मैं बहुत साल से सबके पीछे पड़ी थी, एक जोड़ के रखा मैंने सबको। पर अभी एक इंसान थक जाए ना, कब तक वो सब गैल लेके चले, तो मैं थक चुकी हूँ अब मुझसे। और सबकी अपनी लाइफ है यार, जरूरी थोड़ी ना हम सब ने पसंद आवे। हाँ बात तो ये है, वो कहावत नहीं है। और मैं तो वही बोलता कि आँखा में खोल दो कोई नहीं। वो गाना कौन सा है? मैं सबकी पसंद आपके साथ थोड़ी हूँ कि ना, वो गाने का तुम बताइए कमेंट करके। कुछ ऐसा गाना बना रखे है। नेक्स्ट है अंशु चौधरी जी का, माँ माँ होती है, कितनी खुश हो गई देखकर कनिका को। सास हमेशा सास रहेगी, कभी खुश नहीं होती शीला आंटी। रोहित भैया बहुत अच्छे हो जो हमेशा साथ देते हो कनिका का। भाई पहली बात, मेरी मम्मी का जो है, मतलब जो उनकी हैबिट है, उनका नेचर है, वो कभी भी किसी की तारीफ नहीं करती, मेरी भी ना करती यार। हम चाहे कुछ भी कर ले, वो तो उनकी हैबिट है, वो तारीफ नहीं करती। और ऐसा नहीं है कि मतलब जिस तरीके से आप ये कह रहे हो कि भाई माँ माँ होती है, सास सास होती है, हाँ वो तो एक चीज है भाई, माँ माँ हो सास सास हो, वो तो एक टैग है ही। सास थोड़ी मतलब एक कठोर भी होती है, समझ रहे हो आप। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि भाई वो उनसे प्यार नहीं करती होगी, ठीक है। और मतलब यो कमेंट तेरे उस रील तो उठाया नहीं, ये तेरे ब्लॉग्स पे आया हुआ था ना, सुबह कितने ब्लॉग देख लिए, मतलब कमेंट एक सेम ऐसा ही कमेंट लिखा था। भैया आपको याद है जब युवान हुआ था तो मैं देख के इमोशनल हो गई थी, मैं रोने लग रही थी। तो मम्मी इधर खड़ी थी, मेरी मम्मी इधर खड़ी थी, ठीक है। तो मैं इतनी रोने लगी तो मम्मी ने युवान ले लिया, और जो मेरी मम्मी है, मम्मी ने कर ली। तो उस पर कमेंट बहुत आए, सास सास होती है, मामा होती है। तो उस टाइम पे ना अलग मम्मी के फेस पे यूं दिखने लग रहा था भाई मम्मी नहीं जज्बात शेयर कर पाती। और उस टाइम पे मेरी मम्मी साथ ना थी, मेरी सासू माँ साथ थी, उन्हें पता मैं कितने दर्द से निकली हूँ। तो शायद मेरी मम्मी से ज्यादा उस टाइम पे उन्हें पता कि क्यों रो है, किस दर्द से निकल के, या इतनी इमोशनल हो रही है। कई बार जो हमने स्क्रीन पे दिखा ना, रियलिटी में वैसा नहीं होता है, उसका ऑपोजिट हुआ है। वो एक रील एक एग्जाम्पल है इस चीज का कि जो हमेशा हम देखते हैं वो सच नहीं होता। दीदी मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा, आप बहुत हराम हो भाई। आप बहुत हराम हो भाई। लोग हैं हम आपके, भाई लगाव है हमने आपसे। आपको आपको बताना चाहिए था कि आप
पतंजलि आओगे आपने क्यों नहीं बताया मुझे कि ब्लॉग बेचैनी हो गई एकदम से। मेरे घर के पीछे है पतंजलि दीदी, तुम्हें एक दिन पहले बता देते हम पतंजलि आएंगे। आपसे बहुत गुस्सा हूँ, प्लीज रिप्लाई जरूर करना। अगर कुछ बुरा लगा हो तो सॉरी, लेकिन मैं बहुत नाराज हूँ। 3 साल से वेट कर रहा था मिलने का। एक बार रोहित भी ऐसे ही निकल गए थे। कोई नहीं गोस्वामी भाई 100% मिलेंगे आपसे। अब रोहित जाएगा भाई कावड़ लेने, तब मिल लेना। मेरे को बेस्ट हस्बैंड मिला है जो इतना घूमता है यार। मेरी भी चॉइस है यही कि मेरे को ऐसे ही लाइफ पार्टनर मिले। कनिका इज सो बेस्ट। थोड़े अच्छे तरीके से करे भगवान वंदा करे। सुनी भाई कुछ बंदोबस्त करिए। कनिका नाम सुनी थी कनिका, आगे बोलिए क्या बोल रखा है। कनिका को बेस्ट हस्बैंड मिला है अच्छा, जो इतना घूमता है। और ऐसी ही चॉइस मेरी भी है कि मुझे भी ऐसा ही हस्बैंड मिले जो इतना घूमे। कनिका इज सो ब्लेस्ड। थैंक यू।